मॉक टेस्ट 1 2021 CSF LDC, ठीक है, 12/12/2022। देखिए, तो फाइनली जो लास्ट वीडियो था उसमें वो अब्रप्टली थोड़ा बंद हो गया, इसीलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। हम लोग मून सन साइन पे थे, मून साइन सॉरी। सो मून साइन का मीनिंग होता है सब कुछ बर्बाद हो जाना, बेकार जाना, गो इन वेन मतलब खराब हो जाना। सो कॉन्कॉक्टेड मीन्स खराब हो जाना। एट द पुलिस स्टेशन 84th पे आओ। एट द पुलिस स्टेशन ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्लीन पेयर हील का मीनिंग होता है क्लीन पेयर ऑफ हील, मतलब आप भागने के लिए, जब आप भागने के लिए सोचो तैयार होते तो आपका हिल कैसा होता है, एकदम क्लीन। तो याद रखो जब भी क्लीन हिल होता है इसका मतलब हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, रन अवे। ये मन में बिठा लोगे ना तो हमेशा याद रहेगा क्लीन पेयर ऑफ हील। मतलब हील क्लीन कब होता है, जब हम पहली बार जब भागने के लिए कोशिश करते हैं, तब जब भाग जाएंगे तब तो गंदा हो जाएगा, तो रन अवे। 85 पे आओ। आई एम श्योर द गर्ल्स विल फाइट टूथ एंड नेल। सोचो जब आप किसी चीज को ना उठाते हो भारी, तो आपका एकदम दांत को ना एकदम एक दूसरे को बिठा के एकदम फेस को किचकिचाते हो ना, ताकि वो, क्योंकि आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे होते हो। तो टूथ एंड नेल का मीनिंग पूरी तरह से अपना पूरा एफर्ट लगा देना, विद ऑल दियर माइट। माइट मतलब आप अपनी पूरी ताकत से, ठीक है ना। देखो इस माइट से ना एक इडियम बनता है, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस, माइट इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 86 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनवेलप की स्पेलिंग है, तो कभी भी जब स्पेलिंग मिस्टेक आए ना तो पहले आप देखो नहीं, पहले खुद से लिखो इनवेलप, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इन वे LOPE लॉप, इनवेलप। ये इसमें गलती यहां वाले ई पे होता है या यहां वाले ई पे होता है, ध्यान देना आप। सो इनवेलप। कैरेक्टर, रैक, ठीक है, और टर, कैरेक्टर फर्स्ट। ड्रंकननेस, तो देखो ड्रंक पहले लिख लो, DURNK, ड्रंक, कन KEN, ठीक है। और देखो नेस NESS आप करोगे तो आप यहां से यही चीज, ये देखो यही गलती होती है कि यहां पे आप सिंगल N छोड़ जाते हो। तो आप ध्यान रखो कि यार जब भी डबल वॉवेल आता है, डबल वॉवेल, तो बीच वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, तो N ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, सिंगल N लगाते हैं। देखो ये समझ आता है, अच्छा ड्रंकननेस लिखना है, ड्रंक के लिख देंगे DRUNK, ड्रंकननेस, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि भाई दो वॉवेल है तो ये डबल हो जाएगा कॉन्सोनेंट, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। चलिए 89, फाइंड द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसमें हमें क्या करना है, ही रन्स फास्ट, इसमें फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आप पेन ड्राइव से पूरा क्लियरली देख लो, और अपकमिंग डेज में जो आपका ग्रुप है उसमें भी हम ग्रामर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात की प्रॉब्लम है कि आप कैसे पता करते हैं कि वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। आए दिन क्वेश्चन का डाउट आता रहता है कि सर इसमें कैसे पता करेंगे नाउन क्या है, कब इटी लगाते हैं तब नाउन हो जाता है या वर्ब एडजेक्टिव हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को ना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अपकमिंग हम जो क्लासेस सेशंस लेंगे, ठीक है, तो आपको आपके पेन ड्राइव वाले बैच में वो सेशंस मिल जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच फास्ट। तो देखो आप अभी सोचो कि कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ढूंढना है आपको, ये सोचो कि ये जो फास्ट है वो किसके लिए आ रहा है, क्या ही के लिए आ रहा है, रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, दौड़ने के लिए आ रहा है, दौड़ने के लिए फास्ट आ रहा है। और दौड़ना क्या है, वर्ब। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है, जो वर्ब को विशेषता बताता है मतलब एक्सप्लेन करता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण, एडवर्ब इज द आंसर, ठीक है। ओनली शी सॉ माई ड्रेस, ठीक है। तो देखो जो मैं ये वाला सेशन करवाऊंगा आप उसको मिस नहीं करना। वैसे आपके ग्रुप में उसका वो भी रहेगा, लिंक भी रहेगा, तो आप उसको जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना आए पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढने में। और ये क्वेश्चन आएगा जरूर, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 2019 वाले पेपर में, 20 वाले में, दोनों में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढो, ठीक है। तो अपकमिंग में ये जरूर हम लोग ये पार्ट आपको करवा देंगे, ताकि जो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम ना हो,
ठीक है, ओनली शी सॉ माई ड्रेस, ठीक है ना, इसमें माई का ढूंढना था, ठीक है ना, ये यहां गलती से अंडर वो नहीं हो पाया। तो देखो सुनो, अब कोई भी माई देखेगा ना तो वो आंख बंद करके कह देगा कि ओ प्रोनाउन है, और वही गलत हो जाएगा। वो तो ये देखो कि इसमें क्या हुआ, गलती से हमने प्रोनाउन डाला नहीं, यदि इसमें प्रोनाउन डाला होता ना तो आंख बंद करके लोग प्रोनाउन लगा देते, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, तो देखो अब हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये प्रोनाउन तो नहीं है। यदि किसी ने प्रोनाउन सोचा होगा तो गलत है। अब एक बात देखो, जो ये ड्रेस है वो क्या है, कपड़े हमारा, तो ये नाउन है, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, नाउन के पीछे आ रहा है, ठीक है। तो नाउन को कौन एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव। संज्ञा को एक्सप्लेन कौन करता है, विशेषण। तो नाउन को एक्सप्लेन करता है कौन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव। अब इसमें देखो, अब आप कहोगे सर माई एडजेक्टिव कैसे हो सकता है सर, ये एडजेक्टिव ही है, ये प्रोनाउन का ये एडजेक्टिव है। कैसे, देखो सुनो, जब आप लिखते हो आई माई माई मी, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो कहोगे सर प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इसका माइन होता है, समझ गए। तो ये जो आई माई मी वी आवर, ये जो है प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना। यू योर पजेसिव एडजेक्टिव है, ही हिज। अब पेनड्राइव वाले में देखना, प्रोनाउन वाले चैप्टर में ये बहुत ढंग से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, तो आप एडजेक्टिव लगा दो। अरेंज द स्टेटमेंट, अपने को अब अरेंज करने से स्टेटमेंट को, चलिए PQRS है। देखो PQRS जो है होपफुली आपने पेनड्राइव वाले पेनड्राइव में इसको करने का मैंने पूरा सारा तरीका दे रखा है, तो आपने किया होगा। और दूसरा क्या है ना, जो PQRS है, देखो ये किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो ये ग्रामर पे भी डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला चैप्टर, कंडीशनल वाला चैप्टर, और पजेसिव प्रोनाउन हु विच दैट, इसका नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे यूज होता है। तो ये सारा पेनड्राइव में मैंने बहुत अच्छी तरह से दे रखा है। तो वो यदि आपको आता है ना, तो आपको इंग्लिश समझ में मान लो ज्यादा नहीं भी आती है, तब भी PQRS आप बिना किसी मुसीबत के ढंग से कर लोगे। PQRS जो है वो फ्री के नंबर है, मैं आपको बता रहा हूं, फ्री के नंबर हैं, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि PQRS और पैसेज ये फ्री के नंबर है, ये गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो PQRS अरेंज स्टार्ट करते हैं। पेन वैन रोक दो आप अपना और ध्यान से देखो। एक गहरा सांस लो, गहरा सांस लो, छोड़ो, हाँ सीधे बैठ जाओ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो फर्स्ट इसमें अपने पास, थोड़ा मैं ना वो वाला भी नीचे ले आता हूँ ताकि आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी ध्यान से दिखे। वो नहीं दिख पाएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है। देखिए तो पॉसिटी ऑफ फंड्स, ये पॉसिटी मीन्स होता है कमी, फंड की कमी, पॉसिटी ऑफ फंड्स। तो अभी तक देखो अपने को ना ये सब्जेक्ट मिला है, ये क्या मिला अपने आप को, सब्जेक्ट। हमें पता चल गया कि यार ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, पॉसिटी ऑफ फंड्स। इसके आगे कुछ ये वर्ब वगैरह यूज करेगा या कोई दूसरा नाउन यूज करेगा, हो सकता है सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा हो, है ना। जरूरी नहीं होता ऐसा सब्जेक्ट की एक वर्ड का सब्जेक्ट हो, है ना। तो पॉसिटी ऑफ फंड्स, उसके बाद देखो क्या है, यूनिवर्सिटी कैन नॉट मेक, यूनिवर्सिटी कैन नॉट मेक, ठीक है। इसेंशियल लाइक बुक्स, सफिशिएंट एक्सपेंडिचर ऑन। तो अभी तक अपने आपको ऐसा कुछ यहां पे मिला नहीं है वर्ब। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। ये यहां देखो तो ये है ऑर्डर, ऑर्डेन दैट द, ऑर्डेन्स दैट द, ये वर्ब है ना, बताता है कि ऑर्डेन्स दैट द, इसका मतलब एस जो है वो पहले आना चाहिए, ठीक है। अब एक बार देख लो कि जो अपने को ऑप्शन दे रखा है इसमें एस कितने में, एक ही में है, देखो कितना अच्छा, बस लगाओ और यहां से रफा दफा हो लो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। यदि एक ही एस दिया है तो अपने आप को एक आंसर लगाओ, भागो वहां से, करने की कोई जरूरत ही नहीं आगे। चलिए 92 पे आओ। देखो द सिम्पटम ऑफ, देखो जब भी ऑफ खत्म होता है तो ऑफ के आगे आता है नाउन या प्रोनाउन कोई भी, ठीक है। तो सिम्पटम ऑफ व्हाट, क्या चीज का सिम्पटम, सिम्पटम मतलब कोई चीज, जब बीमारी होती है तो हम उसके सामने उसके साइन दिखते हैं, सिम्पटम्स दिखते हैं। तो किस चीज का सिम्पटम, देखो आगे पढ़ो। एंड तो नहीं आ सकता, एंड तो कनेक्ट करेगा नाउन को या किसी सेंटेंस को। व्हाट नहीं आ सकता क्वेश्चन
सीरियस फॉरगेटफुलनेस, सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन। देखो ओनली सीरियस फॉरगेटफुलनेस होता तो काम चल जाता, लेकिन यहां कंफ्यूजन भी है ना। कॉमा में यहां पे कुछ नहीं आता, ऑफ में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा लेकिन कॉमा में नहीं आएगा। तो द सिम्टम ऑफ सेरिलिटी इंक्लूड, समझ गए, द सिम्टम ऑफ सेरिलिटी इंक्लूड। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यार एस आना चाहिए। तो यदि मैं एस से देखूं तो ऑब्जेक्ट यहां पे एक ही एस से, और एस के बाद आर आ रहा है, देखते हैं एस के बाद आर आ सकता है क्या। द सिम्टम ऑफ स्टेरिलिटी इंक्लूड सीरियस फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन, ठीक है। उसके बाद क्यू कह रहा है व्हाट इज प्रॉपरली कॉल्ड, व्हाट इज प्रॉपरली कॉल्ड, उसके बाद पी आ रहा है एंड। तो ये एब्रप्टली ना चीजें चेंज हो जा रहा है। कॉल्ड के बाद ये हमारा जो कॉल्ड है ये वर्ब है, तो इसके बाद कोई क्या आना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नॉन प्रोनाउन आना चाहिए, तो वो है नहीं, तो इसका मतलब ये एस वाला नहीं आएगा। तो हमें कुछ और ट्रिक जो है लगाना पड़ेगा। देखो द सिम्टम ऑफ, एंड तो आ नहीं सकता, मैं समझ रहा हूं एंड नहीं आ सकता, ये आ नहीं सकता दोनों आर एस, तो बचता है क्यू, इसका मतलब क्यू आएगा। अब क्यू वाले कितने हैं, दो अपने पास, एक और चार। तो क्यू के बाद देखते हैं क्या आ सकता है। व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, कॉल्ड के बाद एंड तो आएगा नहीं, तो पी आएगा नहीं, तो पी वाला काट दो, तो क्या बचा क्यू। भाई एकदम से आपने कभी भी कॉल्ड के बाद एंड पढ़ा है कभी, नाउन या प्रोनाउन आएगा, वर्ब है, नाउन प्रोनाउन आएगा उसके बाद, तो इसीलिए कॉल्ड वाला आएगा नहीं, पी आएगा नहीं, तो क्यू के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली एस आएगा। देखो अब द सिम्टम ऑफ, द सिम्टम ऑफ व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड सेरिलिटी इंक्लूड सीरियसनेस, फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड, देख रहे हो अब एंड कनेक्ट कर दिया ना, एंड सर्टेन अदर चेंजेस इन पर्सनैलिटी बिहेवियर। क्लियर। चलिए आगे आइए। आपके पेन ड्राइव में मैंने देखना एक पूरा एक सीरीज दे रखा है जिसमें PQRS सारे ईयर्स के ना मैंने दे रखे हैं कि हर ईयर में कौन कौन सा आया है, लास्ट 10 ईयर का होगा, उसको ना जरूर करना। उसमें मैंने बहुत प्रॉपरली सब चीज़ों को समझाया कि हु विच दैट का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप, कैसे आप ग्रामर का कहाँ क्या चीज़ यूज होता है PQRS में। PQRS में ऐसा नहीं है, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा सोचते हैं कि सर मेरे को पूरा समझ में नहीं आया, पूरा समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक चीज़ें नहीं हो सकती। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको पूरा इंग्लिश आना चाहिए तभी आप PQRS कर सकते हो। थोड़े बहुत ट्रिक लगा के भी ग्रामर के इन सबको हम यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा यही सोचना कि यार इंग्लिश का विद्वान आपको नहीं बनाना चाह रहा है आपका एग्जाम। आपका एग्जाम चाह रहा है कि भाई आपको बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश आती है कि नहीं, जो आप पढ़ लिख लो, काम कर लो सारे, क्योंकि भाई आप ASI बनोगे तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो प्रॉपरली आना चाहिए आपको, ठीक है। अब उसमें आपको अभी प्रकांड विद्वान नहीं बनना है कि आप बहुत मोटी मोटी बुक ले लो, वो करने लग जाओ, ठीक है। तो उसमें फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और उतना टाइम है भी नहीं ड्यूटी के साथ उतना काम कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमेशा देयर इज ऑलवेज अ वे फॉर ऑनेस्ट इंटेग्रिटी, मतलब हमेशा चालाकी के लिए ना जगह रहती है कि आप चालाकी तरीके से अपना काम कर लो, ठीक है। चलिए 93 पे आइए। वैन दे हर्ड द बेल, जब उन्होंने घंटी सुनी, तो उसके बाद क्या किया होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास है व्हेन दे हर्ड, तो हमारा सब्जेक्ट आ गया, वर्ब ये आ गया, हर्ड द बेल, तो ऑब्जेक्ट भी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी द बेल आ गया। वैन दे हर्ड द बेल, इसका मतलब इसके बाद कोई एक्शन किया होगा उन्होंने। आउट ऑफ हिज क्लॉथ, क्लॉथ से बाहर निकल गए, तो पी तो पहले आ नहीं सकता, पी के पहले कुछ होना चाहिए। बेल एज क्विकली, एज के पीछे भी कुछ होना चाहिए भाई, किसके क्विकली, तो आर पे आओ। एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, अब देख रहे हो ये सब्जेक्ट, भाई एक सेंटेंस आपके पास था, इसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो एवरी बॉय आ गया और इसके बाद देखो ये वर्ब आ गया, ठीक है। तो मुझे दूसरा सेंटेंस मिल गया। तो क्या होगा, व्हेन दे हर्ड द बेल एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड, ठीक है। इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, स्क्रैम्बल्ड के बाद, स्क्रैम्बल मतलब निकला, है ना, हिल गया अपने बेड पे कि भाई बाहर निकलो, तो इसके बाद आना चाहिए आउट ऑफ हिज क्लॉथ। स्क्रैम्बल अपने जो कपड़े में थे वो एक तरह से चौंक गए, है ना, आउट ऑफ हिज क्लॉथ। तो आर के बाद पी किस में है, आर के बाद पी एक ही में, देखो फोर्थ में। एवरी बॉय स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ हिज क्लॉथ, ठीक है, एंड गॉट इन टू बेड
एंड गॉट इन टू बेड, और बेड में घुस गए एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्दी से अपने बेड में घुस गए जैसे ही बेल बजा, ठीक है। सो RPSQ इज द करेक्ट आंसर। चलिए 94 पे आइए। 30 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कह रहा है अब से 30 साल, 30 ईयर फ्रॉम नाउ के बाद, एंड इंडस्ट्री, तो पी पहले तो नहीं आएगा, किसी चीज को ये जोड़ रहा होगा एंड, है ना। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल, 30 ईयर फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल, इसके आने की संभावना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। दैट, भाई दैट अचानक से दैट तो नहीं आएगा, दैट के पीछे नॉन प्रोनाउन, ये क्या है, ये दैट जो होता है वो होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे नॉन या प्रोनाउन आना चाहिए। दैट निर्जीव के लिए आता है, सजीव के लिए आता नहीं है, ठीक है ना, तो कोई नॉन एंड प्रोनाउन आएगा, तो आर भी नहीं हो सकता, तो और देन भी अचानक से नहीं हो सकता कभी भी, किसी सेंटेंस को ये ऐड कर रहा होगा। तो 30 ईयर फ्रॉम नाउ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल, क्यू पहले आएगा, तो बाकी सबको काट दो, क्यू रख लो। इसके बाद हम कंफर्म हो गए कि ऐसी आएगा, दोनों में ऐसी है, देखो। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल देन लिविंग में फाइंड दैट, उन्होंने फाइंड क्या किया, दैट की, फाइंड दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड इंडस्ट्री विल स्कार्स, खत्म हो जाएगा स्कार्स, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय डॉक्टर एस पॉस्टन, ठीक है ना। तो QSRP इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए 95 पे आ जाओ। ए गुड क्राई कैन बी ए के बाद क्या आता है, नॉन या प्रोनाउन आएगा कुछ। ए गुड क्राई कैन बी ए, ब्रिंग बिलीफ नहीं, कैन बी ए, प्रिवेंट नहीं आएगा, वर्ब है, कैन बी ए हेल्दी वे टू, है ना, हेल्दी वे टू, एस आएगा, एस सभी में, ठीक है। तो अ गुड क्राई कैन बी ए हेल्दी वे टू, और जब भी टू आता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हेल्दी वे टू प्रिवेंट, हेल्दी वे टू प्रिवेंट। तो एस के बाद हेल्दी वे टू, देखो प्रिवेंट भी है और ब्रिंग भी है, दोनों वर्ब है, कौन सा आएगा। यदि मैं प्रिवेंट लगाता हूं, हेल्दी वे टू प्रिवेंट ए हेडेक, और एस के बाद यदि मैं, दोनों में पी ही आएगा, देखो एस के बाद क्यू का तो कहीं नामो निशान नहीं है आपकी इसमें, देखो ऑप्शंस में, तो एस के बाद तो या तो आर आ सकता है या पी, देखते आर आ सकता है क्या, देखो हेल्दी वे टू और एंड, टू के बाद एंड तो नहीं आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हम कंफर्म हो गए पी आएगा, एस के बाद क्या आएगा, पी, ये दोनों खत्म। तो हेल्दी वे टू प्रिवेंट रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी, एंड इट माइट इवन प्रिवेंट, है ना, एंग्जाइटी एंड, इसको कनेक्ट कर रहा है, एंड प्रिवेंट ए हेडेक और अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, और के बाद अदर फिजिकल कॉन्सिक्वेंस आ जाएगा। तो SPRQ 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पैसेज देख लेते हैं, ठीक है। तो पैसेज को एक बार प्रॉपर्ली ढंग से पढ़ते हैं। पैसेज में आप देखना, आप इस चीज को कि मैं कैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ना ट्रिक करता हूं, इस चीज को आप सीखो। पैसेज करने के दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया रखा है कि एक तो पैसेज में पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ना शुरू करो, एक तरीका होता है कि पहले पैसेज पढ़ते जाओ और इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखते जाओ। तो चलो इसको पढ़ते हैं और फिर करते हैं। इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस शिप अफ्लोट, द ब्रिटिश बिल्ट द SS टाइटैनिक। तो SS टाइटैनिक ब्रिटिश ने बनाया, ठीक है। इट वॉज अ सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स ऑन द सी, किसी से भी सुपीरियर था, ठीक है। दैट इट वॉज डब्ड अनसिंकेबल, ये अनसिंकेबल था। सो श्योर ऑफ दिस वर द ओनर्स, जो ओनर्स थे, दैट दे प्रोवाइडेड ओनली 20 लाइफ बोट एंड राफ्ट। उन्हें बस ये सोचा कि भाई डूबेगा ही नहीं, तो 20 लाइफ बोट प्रोवाइड किया। लेस देन 1/2 द नंबर नीडेड फॉर दैट मच पैसेंजर, 1/2 से भी कम इतने पैसेंजर के लिए जो था ऑन बोर्ड। मैनी पैसेंजर बर्ड aboard the night it rammed an iceberg.
ओनली 2 डे एट सी, 2 दिन के बाद ही वो सी में क्या हो गया, रैम मतलब टकरा गया आइसबर्ग से। एंड मोर देन हाफ बिटवीन इंग्लैंड एंड इट्स न्यूयॉर्क डेस्टिनेशन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था तो डेस्टिनेशन भी पता चल गया। बिकॉज द लग्जरी लीनियर वॉज ट्रैवलिंग सो फास्ट, क्यों टकरा गया, क्योंकि ट्रैवल कर रहा था सो फास्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द घोस्टली लुकिंग आइसबर्ग, और जो भूत जैसा दिख रहा था उससे बचना मुश्किल था, क्योंकि आप इतना ज्यादा ये फास्ट था क्योंकि मुड़ नहीं पाया और वो पीछे से लग गया, टकरा गया आइसबर्ग से। एन अनएक्सटिंग्विश्ड फायर, जो फायर था जिसको बुझाया ना जा सकता हो, अनएक्सटिंग्विश्ड फायर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द शिप सबमर्जन, जो आग लग गई उसने और आग में घी का काम कर दिया, मतलब डुबाने में और भी इसने ज्यादा हेल्प कर दिया आग लगना। पैनिक इंक्रीज द नंबर ऑफ कैजुअलिटी एज पीपल जंप्ड इनटू द आइस वाटर और फॉट टू बी अमंग द फ्यू टू बोर्ड द लाइफ बोट, क्योंकि कम लाइफ बोट थे, 1/2 से भी कम था। 4 hours आफ्टर द मिसहैप अनदर शिप द करपेथिया रेस्क्यूड 705 सर्वाइवर, इतने सर्वाइवर को इसने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। द इनफेमस एसएस टाइटैनिक हैज एंजॉयड ओनली 2 days ऑफ सेलिंग ग्लोरी इट्स मेडन वॉइस, ये मेडन वॉइस था इसका पहला, इन 1912 बिफोर प्लंजिंग इनटू 12,000 feet ऑफ वाटर नियर द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड वेयर इट इज लाई टूडे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू एक्सेप्ट दैट, इसमें सारे ट्रू हैं एक को छोड़ के, क्या? ओनली a third ऑफ दोज अबोर्ड पेरिस्ट, कह रहे क्या जो बोर्ड पे लोग थे उसमें से 1/3 ही घायल हुए, मैक्सिमम घायल हो गए थे ना, तो ये तो सरासर झूठ है भाई, तो यही होगा आंसर। द कैप्टेरिया रेस्क्यू द सर्वाइवर, ये बिल्कुल सही बात है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, वो कह रहे जो झूठा है वो वाला बताओ। द एसएस टाइटैनिक सैंक नियर न्यू फाउंडलैंड, हाँ अभी पढ़ा था हमने न्यू फाउंडलैंड, ये देखो। द एसएस टाइटैनिक वॉज द फास्टेस्ट शिप एफोल्ट इन 1912, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट इज द आंसर, गलत वाला बताना था। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द लार्ज डेथ टॉल एक्सेप्ट, कह रहे इनमें से 4 जो दिया हुआ है इनमें सभी ने लार्ज डेथ टॉल को बढ़ा दिया, मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूट किया लोगों के मरने में, एक को छोड़ के। तो द कैप्टेरिया, इसने करपेथिया, इसने तो बचाया था, इस बोट ने तो बचाया था ना लोगों को, रेस्क्यू करने आया था। हाउ मेनी डेज वॉज एसएस टाइटैनिक, 2 दिन, छोड़ दो इसको। मेडन वॉइस मतलब पहली यात्रा, इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, मेडन वॉइस मतलब पहला इनॉग्रल है ना। What does the passage convey? Passage क्या कन्वे क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है? The SS Titanic proved itself the most seaworthy vessel in 2012, नहीं वो तो डूब गया, तो वर्दी कैसे हो सकता है, गलत। Attempt to rescue the SS Titanic survivor were not successful, ये भी गलत, कोशिश की अपनी तरफ से। Over confidence of builder and owners was, ये देखो ये बताया रखा था ना इसने पहले लाइन में कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने स्पीड बढ़ाते चले गए, तो थर्ड इज द आंसर। अब फायर एंड पैनिक छोड़ दो उसको, थर्ड इज द आंसर। तो दिस इज द वे कि आप पैसेज को कैसे हैंडल करोगे। आने वाले टॉपिक चैप्टर्स में जो टेस्ट है उनमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, तो और बहुत सारा चीज़ हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आपका जो पेन ड्राइव है उसको बहुत प्रॉपरली आप उसको पढ़ो, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, जो हमारे ये डेमो वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, और वो CISF LDCE 2021 का देना चाहते हैं, तो दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। होपफुली फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। और आप इसी तरह के चीज़ों को करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को देखना चाहते हैं, देखो जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है उसमें क्या है कि सारे चैप्टर्स आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और पूरा डिपार्टमेंटल, आपका जो डिपार्टमेंटल का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हमने सारा डिज़ाइन किया है। 2008 से हम लोग LDC का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ठीक है, और हम लोग दूसरा कोई प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, मेनली हमारा यही डिपार्टमेंटल का ही प्रिपरेशन है। और आप किसी भी सेंटर कोई भी करवा रहा हो, सबसे पहले डिपार्टमेंटल का प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट करवाना शुरू किया है। द अकेडमी EDU ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, हम लोगों ने करवाया, ठीक है। तो वे सारी हमारा जो एक एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। तो पेन ड्राइव में आपको पूरा का पूरा सारे चैप्टर का एक वीडियो प्रॉपरली समझाया हुआ मिलेगा,
ठीक है, उसके ऊपर टेस्ट होगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट 30 मॉक टेस्ट आपके पेन ड्राइव में होगा। फिर 2008 से 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर आए हुए वाले और विद सॉल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा उसमें, ठीक है। फिर 24/7 जब आप पेन ड्राइव लोगे तो हमारे बैच में ऐड हो जाएगा आपका नाम, और उसके थ्रू आप अपना 24/7 कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, चीज़ें आपको हर चीज़ एक जगह मिल जाएगा सिलसिलेवार में, कभी इधर कभी कोई चीज़ देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे और आपका एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में आपका प्रिपरेशन जाएगा। और 100% जैसा प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं उस हिसाब से आप करते जाओगे, 170-175 पे आराम से पहुंच जाओगे। मैथ और इंग्लिश में, मैथ्स में मैं कह रहा हूँ 50 में से ना 45 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि पेन ड्राइव से बाहर नहीं जाएगा, उसी से आएगा। पिछली बार भी 49 क्वेश्चन हमारे पेन ड्राइव से आ गया था, ठीक है। तो पेन ड्राइव और इंग्लिश में मैं 40 की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इतना तो आ ही जाएगा यदि आप ढंग से बस पेन ड्राइव कर लो, और जो हम लोग ग्रुप में आपको डेटा भेजेंगे उन सब चीज़ों को प्रॉपरली कर लो, सारे टेस्ट पेपर्स कर लो, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव की बात है। पेन ड्राइव के साथ साथ ये जो टेस्ट पेपर है 25 टेस्ट पेपर का जो सीरीज हम लोगों ने चला रखा है वो आपको फ्री मिल जाएगा विद डिस्कशन, ठीक है ना। पेन ड्राइव जो है 4200 का है, आप इसको अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में कहीं भी चला सकते हो। मेनली से हमने फ़ोन में चलने के लिए बनाया है, और इसको चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फ़ोन में लगाओ और आराम से देखो, ठीक है। प्लस ये 25 टेस्ट आपको उसके साथ फ्री मिलेगा, राइट। तो यदि आप पेन ड्राइव लेने में इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरा प्रिपरेशन एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए और कोई भी काम मेरा रिडंडेंट ना हो कि मैं इधर उधर से कर रहा हूँ फिर उसी चीज़ को बार बार कर रहा हूँ और एट दैट एंड इवेंचुअली जो है फंस गए कि चलो अब अगले साल देखेंगे, वैसा नहीं। एकदम ऐसा प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई निश्चय कर, कहते हैं ना कृष्ण भगवान की, निश्चय कर अपनी जीत करो। 100% जब आप एग्जाम के दिन जाओ तो आप ये हो कि भाई हाँ मेरा आ रहा है, अब रैंक कुछ भी हो लेकिन मैं क्वालिफाई तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4200 का पेन ड्राइव है, ये आप हमारे सेंटर पे आके ले सकते हो। महिपालपुर, साकेत या कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पे हमारा सेंटर है, वहाँ आके ले सकते हो। या दिल्ली में नहीं रहते तो आप हमारे को 920533300671, ठीक है, रोशन सर मिलेंगे, इनसे बात कर लो। तो कैसे आप मंगवा सकते हो स्पीड पोस्ट के थ्रू तो आपको बता देंगे। वैसे आप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी नंबर पे जब आप फ़ी पे कर दोगे, ठीक है, फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, नेट बैंकिंग का डिटेल हमारे कुछ वीडियोस में है उसमें से ले लो, तो नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पे करके ना उसका स्क्रीनशॉट, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जो भी OTG यूज़ करते हो आप फ़ोन में, सी टाइप या माइक्रो OTG, ठीक है ना, वो आप सारा डिटेल हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। जैसे आप इसको व्हाट्सएप करोगे ये पैकिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसको डिटेल सेंड कर देंगे, ट्रैक नंबर सेंड कर देंगे, आप ट्रैक करते रहो। 3 to 5 डेज में आप पूरे इंडिया में कहीं भी हो पहुंच जाएगा, एक्सेप्ट नागालैंड और असम का वो कुछ पार्ट है और जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वहाँ पे 7 to 8 डे लग जाता है, ठीक है ना। तो आज ही ऑर्डर करो और प्रिपरेशन को एक प्रॉपर वे दो कि कोई भी चीज़ आपका रिडंडेंट ना हो, टाइम आपका लैप्स ना हो, ठीक है। और कोई भी अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो इसी नंबर पे आप जो है फ़ोन करके पूछ सकते हो कुछ भी हो तो, ठीक है। रोशन सर उठाएं या मैं उठाऊं, आपको आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू डिस्कशन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।